નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 8 વિષય છે હિન્દી, જેનો પાઠ 9મો કે જે સત્ર 1 ની અંદર આવે છે, જેનું નામ છે મમતા। આ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજૂતી મેળવવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના તમામ વિડીયો પણ આપને મળતા રહે। તેમજ મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો। જે તમે શરૂ કરશો તો તમને આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેમાં ઉપલબ્ધ બધા ધોરણમાં ધોરણ બતાવશે। ધોરણ પસંદ કરશો એટલે વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો એટલે પાઠ બતાવશે, પાઠ પસંદ કરશો તો તેમાં વિડીયો પર ક્લિક કરતા વિડીયો જોઈ શકશો અને અન્ય સાહિત્ય ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને પીડીએફ જોવા મળશે। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે, જરૂર ડાઉનલોડ કરજો। તો ચાલો મિત્રો, હવે શરૂ કરીએ પાઠ 9 મમતા। સૌપ્રથમ અભ્યાસના પ્રશ્નો જોઈએ, જેમાં પ્રશ્ન 1 છે, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति किसे कहा? तो काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार है, उसे मौर्य और गुप्त सम्राटों ने बनवाया था। वह उनकी कीर्ति का प्रतीक था, लेकिन अब वह खंडहर हो चुका था। उस भवन के शिखर खंडित हो चुके थे और अब वहां घास और झाड़ियां उगाई थी। फिर भी उन टूटी हुई दीवारों और ईंटों में भारतीय शिल्पकला की भव्य झलक देखी जा सकती थी। इसे ही प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प विभूति कहा है। दूसरा प्रश्न, शहंशाह हुमायूं के आदेश का किस प्रकार पालन हुआ? वह सही था या गलत? अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तो शहंशाह हुमायूं ने मुसीबत में ममता की झोपड़ी में आश्रय लिया था, इसलिए उसकी जगह पक्का घर बनवा देने का आदेश दिया था। हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर शहंशाह बना। उसने उस झोपड़ी की जगह एक अष्टकोणीय मंदिर बनवाया। उस गगनचुंबी विशाल मंदिर में एक शिलालेख पर उसके निर्माता शहंशाह अकबर और अपने पिता हुमायूं का नाम अंकित था। ममता का कहीं नाम तक नहीं था। पिता का स्मारक बनवाकर अकबर ने सारा श्रेय खुद लेना चाहा। दया जिस देवी ममता ने उसके पिता को शरण दी थी, उसकी अकबर ने जरा भी परवाह नहीं की। यह सरासर गलत था। मेरे विचार से इस तरह उसने ममता के प्रति अन्याय किया। तीसरा, कहानी के आधार पर मुख्य पात्र ममता के बारे में कहिए। तो ममता एक विधवा ब्राह्मण युवती थी। लोभ उसे छू तक न गया था। उसने स्वर्ण रूप में शेरशाह द्वारा दिया हुआ उसको ठुकरा दिया था। उसे ईश्वर, धर्म और हिंदू जाति पर पूरा भरोसा था। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध व्यवहार करना उसे पसंद नहीं था। वह गीता का पठन करती थी। अतिथि को आश्रय देना वह अपना धर्म समझती थी। उसके उज्जवल चरित्र और स्नेहपूर्ण व्यवहार के कारण वह आसपास के गांवों की स्त्रियों में लोकप्रिय बन गई थी। चौथा, कहानी के अंतिम वाक्य को हटाकर कहानी का अंत अपने अनुसार लिखिए। तो वहां एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। यह वह स्थान है जहां किसी समय ममता नामक एक दयालु स्त्री की झोपड़ी थी। विपत्ति के समय उस महिला ने शहंशाह हुमायूं को एक रात उस झोपड़ी में आश्रय दिया था। हुमायूं के पुत्र अकबर ने अपने पिता को आश्रय देने वाली दया की इस देवी ममता की स्मृति में यह मंदिर बनवाया। ત્યાર પછી સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો જોઈએ, જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, પ્રશ્નોं के उत्तर दीजिए। पहला, ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत क्यों थी? तो विधर्मी शेरशाह के आतताई सैनिकों ने ममता के पिता का वध किया था। उसी घटना के कारण ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत थी। दूसरा, ममता की झोपड़ी में आश्रय मांगने कौन आया? तो चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर शहंशाह हुमायूं आश्रय मांगने के लिए ममता की झोपड़ी में आया। तीसरा प्रश्न, अकबर ने अष्टकोण मंदिर कब और कहां बनवाया? तो ममता ने थके हारे और भयभीत हुमायूं को रात में अपनी झोपड़ी में आश्रय दिया था। उसकी उदारता के कारण ही हुमायूं के प्राणों की रक्षा हुई थी। वहां से लौटते समय हुमायूं ने अपने साथी मिर्जा को उस विधवा की झोपड़ी के स्थान पर नया घर बनवाने का आदेश दिया था। बरसों बाद जब हुमायूं का पुत्र अकबर बादशाह बना तो उसे उस घटना का पता चला। उसने सोचा कि जिस जगह उसके पिता के प्राणों की रक्षा हुई थी वहां एक स्मारक बनना चाहिए। इस प्रकार पिता की याद में ममता की झोपड़ी की जगह अकबर ने 47 वर्षों के बाद अष्टकोण मंदिर बनवाया।
अगला प्रश्न, घोड़े पर सवार होते हुए पथिक ने मिर्जा से क्या कहा? घोड़े पर सवार होते हुए पथिक ने मिर्जा से कहा कि उस स्त्री को मैं कुछ दे नहीं सका, इस स्थान पर उसका पक्का घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया है। पांचवा प्रश्न, किस बात से पता चलता है कि ममता सबके दुख सुख दुख की सहभागिनी थी? तो गांव की 2-3 स्त्रियां वृद्धा और जर्जर शरीर वाली ममता की सेवा कर रही थी। इससे पता चलता है कि ममता गांव वालों के सुख दुख की सहभागिनी थी। प्रश्न 2, दिए गए वाक्यों का परिवर्तन निर्देशानुसार भिन्न भिन्न कालों में कीजिए। पहले वाक्य का भूतकाल में करना है, वो इस प्रकार होगा, तेनालीराम के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित थी। दूसरा भविष्य काल में करना है, वो इस प्रकार होगा, सुबह होने पर हिना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में जाएगी। तीसरे वाक्य का भी हमें भविष्य काल करना है, प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो जाएगा। चौथे का भूतकाल करना है, हर्ष ने आज उपवास किया। पांचवे का वर्तमान काल करना है, मनोज अक्सर जागता रहता है। प्रश्न 3, शब्दों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। दुहिता यानी कि पुत्री, तो सीता जनक की दुहिता थी। वेदना यानी पीड़ा, दर्द, औषधि से मेरी वेदना दूर हो गई। उत्कोच यानी रिश्वत, सरकारी पद पर रहकर उसने कभी उत्कोच नहीं लिया। चौथा है जीर्ण यानी पुराना फटा, कीमती वस्त्र पहनने वाली महिला अब जीर्ण वस्त्र पहनती थी। पांचवा आतताई यानी अत्याचारी, वाक्य आतताई शांति और प्रेम की भाषा नहीं जानता। प्रश्न 4, नीचे लिखी कहानी एक वचन में है, उसे बहुवचन में लिखकर उच्च स्वर में पढ़िए। तो यहाँ पर जो कहानी है एक वचन में है, चलिए हम बहुवचन में लिखते हैं। अनेक चिड़िया पेड़ पर रहती थी, उनके घोंसले जंगल के पास थे। घोंसलों में उनके 3 बच्चे थे, वे अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन कई शिकारी वहां आए, वे चिड़ियों को मारना चाहते थे। चिड़ियों ने बच्चों को घोंसलों में सिर नीचे कर बैठने को कहा, वे खुद वहां से उड़ गई और पत्तों में छिपकर बैठ गई। शिकारी चिड़ियों को न देखा, वहां से चले गए। प्रश्न 5, नीचे शरीर के कुछ अंगों के चित्र दिए गए हैं, प्रत्येक अंग से संबंधित 3 मुहावरे अर्थ सहित लिखे और वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला, आंख आना यानी आंख लाल होकर उसमें पीड़ा होना। वाक्य, आजकल शहर में आंखें आने की बीमारी फैली हुई है। आंख जाना अंधा होना, आंखें जाने से वह पढ़ाई न कर सका। आंखें फेरना तो उपेक्षा करना, समय बुरा आने पर मित्र भी आंखें फेर लेते हैं। दूसरा है कान, तो कान देना, ध्यान से सुनना, कृपया आप कान देकर मेरी बातें सुने। दूसरा, कान खाना यानी बकबक करना, आप पहले इसकी बात सुन लीजिए, यह काफी देर से कान खा रहा है। अगला है सिर उठाना, तो बगावत करना। वाक्य है, राजा कमजोर हुआ तो सामंत सिर उठाने लगे। दूसरा, सिर नीचा होना यानी लज्जित होना, पराजित होना। चोरी पकड़ी जाने पर नौकर का सिर नीचा हो गया। सिर पकड़कर बैठना यानी पछताना, मौके का फायदा न उठा पाने वाले ही अंत में सिर पकड़कर बैठते हैं। अगला है हाथ मिलाना यानी मिलना, कई दिनों के बाद एक अच्छा मौका आया है। हाथ मलना यानी पछताना, अक्सर चूक गए तो हाथ मलते रहते हैं। हाथ फैलाना यानी मदद मांगना, हे ईश्वर मुझे कभी किसी के सामने हाथ फैलाना न पड़े। निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए और कहानी से मिलने वाली सीख भी लिखिए। तो चलिए लिखते हैं कहानी। कृतज्ञता अथवा सिंह और गुलाम। ग्रीस देश का एक राजा बहु निर्दयी था। उसके यहाँ उनके अनेक गुलाम थे, वह उनसे सख्त मजदूरी करवाता था। एक बार एक गुलाम ने चोरी से एक फल रखा लिया। गुलाम अभी लड़का ही था, फिर भी राजा ने उसे कठोर दंड देने का निश्चय किया। दंड से भय से वह गुलाम जंगल में भाग गया, वहां एक झाड़ी में छिपकर बैठ गया। झाड़ी में बैठे गुलाम लड़के ने एक सिंह के कराहने की आवाज सुनी। लड़का झाड़ी से निकलकर सिंह के पास आया। उसे लगा कि सिंह के पैर में कुछ तकलीफ है। उसने सिंह के पैर का दायां पांजा देखा, उसमें एक बड़ा कांटा घुस गया था। लड़के ने धीरे से वह कांटा निकाल दिया। सिंह की पीड़ा दूर हो गई। उसके बाद दोनों में मित्रता हो गई। गुलाम लड़के को पकड़ने के लिए राजा के सिपाही चारों ओर घूम रहे थे। उन्होंने लड़के को जंगल में देख लिया और उसे गिरफ्तार कर राजा के सामने ले गए।
राजा ने लड़के को मौत की सजा सुनाते हुए कहा, इसे भूखे सिंह के सामने डाल दिया जाए। जंगल के से सिंह को पकड़कर लाया गया, उसे कई दिनों तक भूखा रखा गया। फिर एक दिन लड़के को उसके पिंजरे में बंद कर दिया। भूखा सिंह उस लड़के को खाने के लिए झपटा, परंतु एकदम रुक गया। वह उस लड़के के पैर चाटने लगा। वास्तव में यह वही सिंह था जिसके पैर से वह उस लड़के ने कांटा निकाला था। लड़के के प्रति सिंह के स्नेहपूर्ण व्यवहार ने सबको चकित कर दिया। राजा भी इससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, जब जंगल का राजा इस लड़के के प्रति दयालु है तो मुझे भी इस पर दया करनी चाहिए। ऐसा सोचकर उसने लड़के को क्षमा कर दिया। उसने सिंह और लड़के को गुलामी के बंधन से मुक्त कर दिया। सिख सचमुच खूंखार पशु भी अपने साथ किए गए उपकार को नहीं भूलते। चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। तो यहाँ पर जो चित्र है उसके आधार पर हमें कहानी लिखनी है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको यहाँ से देखकर कहानी लिखनी है। आगे की कहानी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न 8वां, नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पहचान कर वर्गीकृत कीजिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो चलिए देखते हैं, हम वर्गीकृत करते हैं। संज्ञा में आएगा हिमालय, बड़ौदा, सपना, साबरमती और गुजरात। सर्वनाम में आएगा मुझे, तुम्हें और हमारा। और विशेषण में आएगा खट्टा, सुंदर, छोटा और होशियार। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણું પાઠ 9 મમતા અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો મેળવવા મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। ફરી મળીશું નવા પાઠ સાથે। તેમજ આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરો।